मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, खबर पछौदून में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, जहां हमारे देश में गाय को माता माना जाता है और गाय की पूजा की जाती है, हिंदू धर्म में गाय को सर्वगुण संपन्न कहा गया है। क्योंकि हम आपको बता दें कि गाय का दूध हो या गाय का घी हो या गाय का गोबर हो या गाय का मूत्र हो, हिंदू धर्म में इन सबको पवित्र माना गया है। लेकिन ये विडंबना है कि जब वही गाय दूध देना बंद कर देती है या गाय को बछड़ा हो जाता है, तो उन गाय को आवारा सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। आज भी हमारे देश में न जाने कितने आवारा पशु, आवारा गायें सड़कों पर घूम रही हैं और उनका फायदा उठाते हैं वो लोग जो गायों का कत्ल करते हैं, जो गाय के तस्कर हैं, वो उनका फायदा उठाते हैं। हम आपको बता दें कि विकास नगर के छरबा गांव में रोमी राम ने एक अलग पहचान बनाई है। पिछले लगभग 10-12 सालों से वो गायों की रक्षा करते आ रहे हैं। जहां कभी 2009 में महज 40 गाय पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी, उनको संरक्षण देने के लिए रोमी राम ने उन गायों को अपने पास रखा। आज वो गाय बढ़कर लगभग 103 गाय हो चुकी है। 103 तो हम बहुत कम बता रहे जो फिलहाल उनके पास मौजूद है, जबकि उन्होंने लगभग 500 से अधिक गाय लोगों को दान में दी भी हैं। और आज हम आपको बता दें कि उसी रोमी राम की आज स्थिति बहुत दयनीय है। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर इन गायों का जीवन बचाने पर लगे हुए हैं और अभी भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन सरकार जहां पर ये गाय चुगती हैं, जहां पर ये गांव का चरागाह है, उस गाय की जो जमीन है जहां पर गौशाला बनी है, उस जमीन को भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। आज जहां पर सरकार गायों के नाम पर अलग अलग कानून बनाती है, अलग अलग अधिकार बनाती है, लेकिन आज इन गायों की रक्षा करने के लिए या इन गायों को संरक्षण देने के लिए सरकार के पास शायद कुछ भी नहीं है और अपने दम पर रोमी राम जी इनको पल रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है रोमी राम जी का और किस तरह से वो त्रस्त हैं और किस तरह से परेशान हैं सरकार के द्वारा इन गायों को लेकर। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह। आज हम पहुंचे हैं छरबा गांव में, जहां पर हमारे बीच हैं रोमी राम जी। और रोमी राम जी पिछले लगभग 10 सालों से उन गायों की रक्षा कर रहे हैं जो गायें कभी पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी और वो गायें कटने के लिए जा रही थी। उन गायों को बचाने के लिए रोमी राम ने एक मुहिम छेड़ी। और हम आपको यह भी बता दें कि जहां हमारे देश में गाय को माता माना जाता है, गाय की पूजा की जाती है, लेकिन जब वही गाय दूध देना बंद कर देती है और या बछड़ा हो जाता है, तो उनको सड़कों पर आवारा छोड़ दिया जाता है। और फिर उन्हीं गायों का या तो उन कसाईयों को सौदा किया जाता है कि ये जो गायें हैं, इन गायों को कत्ल खानों में भेजा जाता है और वहाँ पर जो है ये गायें लोगों के मीट खाने के काम आती है। जो गाय के मीट खाने के शौकीन है, उनको इन गायों तक पहुँचाया जाता है। आज हमारे बीच रोमी राम जी हैं। रोमी राम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गायों को कत्ल खानों में भेजा जाता है और उनको बचाने के लिए आपने एक मुहिम छेड़ी है, लेकिन मुहिम छेड़ने के साथ साथ आपने अपना सब कुछ आज इन गायों पर न्यौछावर कर दिया है, अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच दिए। क्या ये सही है? देखिए सर, 2008-9 में मैंने ये काम शुरू किया जब मैं ग्राम प्रधान बना। क्योंकि ग्राम प्रधान बनने के बाद मुझे लगा कि मुझे राजधर्म निभाना चाहिए, जो हम बोलते हैं वो मुझे करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में जब इसको, क्योंकि ये हमारे धर्म से भी जुड़ी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत ही अहम और बहुत ही उपयोगी है। बहु उपयोगी होने के कारण जब हमने इन्हें तस्करों से छुड़वाया, पुलिस के माध्यम से हम पकड़वा तो देते हैं, लेकिन जब हमने इस चीज़ को देखा कि कहीं रखने की जगह नहीं है, तो क्योंकि हम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक सुरक्षित घर जगह की तलाश में हमेशा रहते हैं,
तो हमारा नैतिक कर्तव्य ये भी बनता है कि हम इनके लिए भी जो बहु उपयोगी जीव है, जिसे हिंदू अपनी माँ का दर्जा देते हैं, इसके लिए भी एक संरक्षण केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। ये विडंबना है कि हम कहते तो कुछ हैं और करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बड़ा ये दुख विषय है। यही चीज़ जब ये हमने देखी कि जब मैंने इन्हें गौ तस्करों से छुड़ाया तो इनको रखने की कहीं जगह नहीं थी। पुलिस ने इनको पकड़ तो लिया, लेकिन पुलिस के पास बहुत बड़ी मजबूरी थी कि वो कहाँ लेके जाएं। तो मैंने अपने को भगवान के आदेश को मानते हुए ये अपने इनके हवाले कर दिया। 2008-9 में जब पहली घटना ये घटी थी, जब मैंने 40 गौवंशों को एक साथ तस्करों से छुड़ाया, तो मैंने ये प्रण कर लिया कि जब तक इनको सुरक्षित जगह नहीं सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाती है, तब तक मैं इनको पालूँगा, अपने पास रखूँगा। और पुलिस ने अपने इसे मेरी स्पुर्दगी में दे दिया। 2008-9 के बाद अभी 2020 तक मैंने सैकड़ों गौवंशों को तस्करों से छुड़ाया और इन्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ जितना हो सकता है प्रयास किया है। जो कुछ भी हो सकता है उसका मैं त्याग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अर्पण करने की कोशिश की और करता रहूँगा। रोबीराम जी, आपने सुना है कि अपनी ज़मीन भी इन गायों के चक्कर में बेच दी है और इन गायों को बचाने के लिए आज बिल्कुल कहे तो कहीं ना कहीं पाई पाई के लिए जो है इन गायों के लिए भटकना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैंने अपनी लगभग 7-8 बीघा ज़मीन इन्हीं गायों के संरक्षण और व्यवस्था के लिए बेचने के लिए बेची है, और उसके बावजूद भी मुझे करोड़ों रुपए का कर्ज आ जाए जो लोगों से मैंने उठा रखा है। आज मुझे अपनी, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होगी, अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो रखी है। मैंने हमेशा ये सोचा, देखा, अनुभव किया, मुझे विश्वास था कि आज नहीं तो कल सरकारें बदलेंगी, शासन और प्रशासन इनकी व्यवस्था करेगा और इनके भरण पोषण से लेकर जो नियमानुसार इनका भुगतान और व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है उन्हें निभाएंगे। लेकिन ये भी दुखद विषय है कि सरकारें आती और जाती रहीं, लेकिन इनकी तरफ, आवारा गौवंशों की तरफ किसी का ध्यान ना तो था न बरपना में है। जो भी गौपालक, पचवादून में मैं अकेला गौपालक नहीं हूँ, यहाँ डोमेट में शाकुम्भरी गौसेवा के नाम से उन्होंने, उन बहनों ने लगभग 50 के लगभग गौवंशों को अपने पास रखा है। उनकी आप दुर्गति देख सकते हैं। जहाँ जहाँ भी इनको लोग अपना धर्म की दृष्टि से, अपने कर्म की दृष्टि से इनको पालने की कोशिश करते हैं, वो भविष्य में बहुत दुखी हैं। आज उनका भविष्य वास्तव में गाय और गौपालक का भविष्य सबसे ज़्यादा दुखदायी और कष्टदायी। लेकिन प्रधान जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, जी, आपने कहा सरकार ने किसी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो आपने केस भी जीता, कोर्ट से केस जीते, जो उनका भरण पोषण का जो पर डे का जो खर्च है वो सरकार से देने को कहा गया, क्या वो मिला आज तक आपको? इस विषय में तो वास्तव में हमारे माननीय न्यायालय ने 2009-10 में ही मेरे पक्ष में फैसला सुनाया था। यानी कि माननीय न्यायालय ने इस चीज़ को मान लिया था कि जो पुलिस के द्वारा किसी भी जानवर को यदि किसी के पास रखा जाता है तो